स्वागत है बच्चा लोग आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। डी ब्लॉक केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए और साथ में कलर भी पता करने के लिए बताता है कि जो 3D ट्रांजिशन मेटल आयन है डी ब्लॉक केमिस्ट्री में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो 3D सीरीज है उसमें से आपके जो भी स्कैंडियम +3 में हो, टाइटेनियम +3 में हो, अपोक्रोमियम +2 में हो, मैग्नीज +2 में हो, आयरन +2 में हो, आयरन +3 में हो, निकल +2 में हो, ये सारे मेटल आयन है। इस सभी के आपको क्या बोलते हैं कि कलर पता करने के लिए बोलता है, सारे के मैग्नेटिक नेचर पता करने के लिए बोलता है और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो मैंने इससे पहले इसका वीडियो जो अपलोड किया है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आपको, वो बोर्ड के एग्जाम में हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या फिर नीट जेई के विद्यार्थी हो। तो इससे पीछे वाला जो लेक्चर अपलोड किया तो उसमें मैंने इसका मैग्नेटिक नेचर पता करने के लिए बोला था कि पारा है कि डाया है। वो लेक्चर अपलोड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सेकेंड लेक्चर है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करें। अगर पता कर लिए कि पारा है कि डाया है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, यानी जिसका बोर मैग्नेट यूनिट होता है वो कैसे पता करें कि इसका वैल्यू कितना है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करना है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसका बनाना सिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले कि अगर मान लीजिए किसी भी, जैसे कि मान लीजिए मैं स्कैंडियम +3 की बात कर रहा हूँ, तो अगर स्कैंडियम +3 की बात करें तो आपको पता चल गया स्कैंडियम +3 मेटल आयन है और इसे पॉजिटिव 3 चार्ज है, +3 चार्ज है। तो अगर किसी भी मेटल पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्कैंडियम का सॉल्व कर रहे हैं, देखिए गौर से। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर पता करिए 21 है, और जब 21 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 4s1, हट जाते थोड़ा दिखेगा 4s1 और 3d1, ठीक है। 4s2 होगा, क्या होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, 4s2 और 3d क्या हो गया 1, 21 है। अगर आपको अब +3 आयन लिखा हुआ है, अगर सिर्फ स्कैंडियम की बात करें तो डी ब्लॉक में अगर आप 5 बक्सा बनाइएगा बाबू, 1 2 3 4 5, क्योंकि 4s2 पूरा फुलफिल है, हमको डी से मतलब है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 बक्सा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड है। और जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो स्कैंडियम क्या हो गया, अगर कोई चार्ज नहीं स्कैंडियम पे, बिना चार्ज का है, तो स्कैंडियम मेटल क्या है, पारामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इट इज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर स्कैंडियम +3 की बात करें तो +3 चार्ज आ गया, यानी 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो 21 में से 1 गया तो 20, अब 20 में से 2 गया तो क्या हो गया आपका 18, तो यानी 18 इसके इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यानी इसका अगर आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो स्वाभाविक है 4s2 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 4s2 0 हो जाएगा, और 3d1 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, 10 दोबारा 6 18 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन आ गया, और ये p क्या है फुलफिल्ड है। तो यह स्कैंडियम +3 में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको दिख रहा है √n × n+2, और n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो 0 n की जगह 0 पुट कीजिएगा, 0 + 2 2, तो यानी इसका मतलब फिर 0 × 2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कोई भी मेटल आयन अगर उसका ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड एक भी नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी उसका 0 आएगा, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेगा वो भी 0 आएगा। तो अगर आप D0, अगर कहीं भी D0 है, इसमें क्या है D0 है, कहीं भी ध्यान दीजिएगा, अगर D0 आ जाए कन्फिग्रेशन या फिर D10 आए तो D0 में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह भी डायामैग्नेटिक है, और D10 में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वह भी क्या है डायामैग्नेटिक है। तो D0 और D10 दोनों केस में आपको डायामैग्नेटिक है, तो दोनों केस का मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 होगा।
ये बात ध्यान रखिएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब ना n इक्वल टू 1 2 3 पुट गए तो कुछ ना कुछ आएगा। और n इक्वल टू 0 करिए तो पूरा 0 हो गया, तो आपको 0 आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसीलिए अगर डायमैग्नेटिक आयन है तो उस केस में अगर डायमैग्नेटिक मेटल आयन डायमैग्नेटिक नेचर आ रहा है सबका, तो पक्का मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका 0 आएगा। ये बताना बहुत जरूरी था। तो यानी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है। अगर मान लीजिए मैं जिंक की बात करूं, मैं स्कैंडियम +3, अच्छा स्कैंडियम में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका म्यू इक्वल टू निकालिएगा तो √n इंटू n+2 Bm बोर मैग्नेट। तो आप यहाँ पे डालिएगा n की जगह 1 और 1+2 और √1 गुने 3 और √3 आप 3 का वैल्यू निकालिएगा तो जो आएगा आपको क्या होगा, वही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ये आपका स्कैंडियम पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बट स्कैंडियम +3 डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक कुछ ना कुछ होगा। 3 है तो कुछ ना कुछ उसका दिखेगा, 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.73 के वैल्यू के आसपास होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.73। हाँ तो लिख लो 1.73 होता है बोर मैग्नेट। स्कैंडियम के लिए आ गया, बट स्कैंडियम +3 के लिए 0 आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट अगर हम बात करें जिंक की, तो अगर जिंक अगर सीधा लिखा रहेगा तो आप देखिए ना, जिंक का कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो 4s2 और 3d क्या हो गया 10। तो d ऑर्बिटल पूरा फुल फिट है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और जब डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं, पूरा पेयर है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गया। तो 0 पुट गया, 0 इंटू 0+2, तो ये +2 अब +2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो जिंक +2 डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा 0। जिंक मेटल भी डायमैग्नेटिक है और जिंक +2 भी, क्योंकि अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये कट जाएगा। 3d10 सिस्टम, तो मैंने बता दिया 3d0 सिस्टम, 3d10 सिस्टम डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट 0। कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। थोड़ी गर्मी है तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ लड़खड़ा सकता हो सकता है कि थोड़ा वीडियो में थोड़ा जल्दीबाजी हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी भी हो सकता है, बट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा मौसम का खेला है, बट क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनाना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मैंने कोई एक आयरन का उठा लेते हैं, तो आयरन Fe का उठाते हैं तो 26, इसका लिखेंगे तो 4s2 और 3d 6, ठीक है 6 आ गया। अब बक्सा बनाइए, एस से कोई लेना देना नहीं हमको, बक्सा बनाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये बक्सा तो पेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 अनपेयर्ड, PAIRED अनपेयर्ड हो गया 4। तो ये मैग्नेटिक नेचर तो पता चला गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी होता तो पैरामैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे √n इंटू n+2 Bm बोर मैग्नेट। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो n के जगह कितना हो गया 4, 4 + 2, तो 4 और 2 6 और 6 और गुने 4, 6 चौका 24, 24 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। देख लेते इसका वैल्यू कितना आता है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। 4.90 D6 सिस्टम 4.90 Bm। ये खुद से आप कैलकुलेट करिए, लास्ट में इसका हम ट्रिक भी बता देंगे, कैसा ट्रिक को आप पकड़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बट ये आपको समझ में आ गया। अगर +3 करेंगे तो +3 में क्या D5 सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आयरन, आप तो सीधा आयरन का निकाले ना, सीधा आयरन का निकाले, +2 चार्ज तो था ही नहीं। अगर आप मान लीजिए +3 का निकालते हैं, +2 का निकालेंगे, अगर आयरन +2 का भी करेंगे तो ये कटेगा, D6 सिस्टम आएगा। Fe के लिए भी यही होगा और Fe+2 के लिए भी यही आएगा। बट Fe+3 करेंगे, तो अगर Fe+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और निकालना होगा तो यहाँ से निकालेंगे आप, तो D5 आ गया, 3D5। बक्सा बनाइएगा तो क्या होगा, बक्सा बनाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो पैरामैग्नेटिक हो ही गया। अब n के जगह 5 पुट कीजिएगा तो 5, अब 5 + 2 7 5 35, यानी √अंडर इसका 35 आएगा, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा।
क्या आएगा इसका, अगर निकाल के रखा होगा इसमें तो अच्छी बात है, नहीं इसका वैल्यू लिखा है आप खुद निकाल लीजिएगा, 5 पॉइंट समथिंग आया, कैलकुलेट करिएगा तो पक्का आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए और कमेंट भी करिए कि 5 पॉइंट समथिंग आया कि नहीं आया। दूसरी बात, अब कोई और कॉम्प्लेक्स उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं उठा लेता हूँ इसका क्या बोलते हैं, निकेल का उठा लेता हूँ। किसका उठा लेता हूँ? निकेल का। तो अगर निकेल का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:3D8, ठीक है। तो आपको अब डाया है कि पारा है वो भी बता रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे अच्छा डी बक्सा बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? n = 2। पारामेट्रिक नेचर तो हो ही गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको पता है μ = √n × n+2। आप पुट करिएगा 2 2 + 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 8। तो इसका 8 आ जाएगा, तो पक्का इसका रूट का वैल्यू निकालेगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? निकेल +2 का आएगा 2.84, 2.84 की भी कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सीधा लिखा 2.84 BM। मैंने थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बट आप कैलकुलेट करना 8 का तो 2.84 ही आएगा। अब जैसे कि मान लो कि मैंने तो निकेल का निकाला, अगर निकेल +2 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 4:2, D8 सिस्टम ही रहेगा, फिर भी यह पारामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी इतना ही आएगा। फॉर एग्जांपल और ले लीजिए, आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ टाइटेनियम +2 का। तो अगर यहाँ पे बोर्ड पे हटेगा, फिर भी देखते हैं टाइटेनियम +2 का। तो टाइटेनियम +2 का कन्फिग्रेशन, अगर टाइटेनियम का सीधा कन्फिग्रेशन तो 4:2, अगर टाइटेनियम का लिखना होता है तो क्या लिखते हैं 4:2। स्कैंडियम टाइटेनियम D2 22 होता है, ये ख़त्म हो जाता और D2 सिस्टम बच जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम +2 है तो D2 सिस्टम का बक्सा बनेगा। तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 2 3 4 5, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, पारामैग्नेटिक नेचर हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं आप, करेंगे √n × n+2, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यही आ जाएगा आपका। किसका था? टाइटेनियम +2 का, वही आएगा। देखिए टाइटेनियम +2 का 2.84 बराबर आ गया। जितना निकेल +2 का आ रहा था, निकेल का आ रहा था, उतना टाइटेनियम +2 का भी आ गया आपका √8, और √8 का मतलब हो गया 2.84 BM। बहुत गर्मी है यार। हाँ, बोर मैग्नेट। तो आप देख लीजिए, यानी अगर निकेल +2 में बात करें या फिर निकेल में बात करें, अगर निकेल +2 करोगे तो यार 4s से निकलेगा। हमको s से कोई माने मतलब नहीं, s से हमको कोई माने मतलब नहीं, हमको d से माने मतलब है। d का में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, उससे लेना देना है। इसमें इलेक्ट्रॉन रहे या पेयर हो जाए उसे कोई मतलब। बट अब याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ जनरल और कन्फिग्रेशन बात करें डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज का, तो आपका कन्फिग्रेशन होता है NS2n-1 D1 से लेके 10, यानी NS2 n-1D और 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जब जनरल कन्फिग्रेशन में बात कर लिया तो हमेशा ऑलवेज 3D ट्रांजिशन मेटल का NS2 हमेशा रहेगा, यानी इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। मेटल पे चार्ज आ जाता है, मेटल्स आयन आते हैं, तब इससे इलेक्ट्रॉन हटेगा। बट अगर मेटल पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे निकेल की बात करें, आयरन की बात करें तो 4s2, आयरन की बात करें तो 4s2, निकेल की बात करें तो 4s2। अगर मान लीजिए आप बात करिए आप कोबाल्ट की तो 4s2। तो सब में इस भरा पड़ा दो इलेक्ट्रॉन, तो इससे कोई लेना देना हमको नहीं है, सिर्फ डी से लेना देना है, और डी का ही इलेक्ट्रॉन चेक करना है, और उसको चेक करके हम लोग निकाल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो पारामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल है तो डायमैग्नेटिक, और पूरा अनपेयर्ड पूरा इलेक्ट्रॉन ही भरा पड़ा है, एक भी क्या बोलते हैं अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गया तो डायमैग्नेटिक हो गया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो पारामैग्नेटिक होगा, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो पारामैग्नेटिक है। तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला √n × n+2 है, निकालिए, कैलकुलेट करिए, बन जाएगा। और ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है, तो उसका डायमैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गया, n 0 करिएगा तो पूरा होल 0 हो गया। तो यानी
स्कैंडियम +3 जिंक और जिंक +2 में आपका डायमेट्रिक नेचर आता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है। बाकी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 में कुछ न कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा और ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। कहाँ से? D1 से लेके D9 तक सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। कुछ न कुछ मैग्नेटिक वैल्यू आएगा, कुछ न कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा और D0 और D10 आपको डायमेट्रिक होंगे। ये बनाइएगा, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ और ट्रिक है जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एक दशमलव कुछ न कुछ आएगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2 दशमलव कुछ न कुछ आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 दशमलव कुछ न कुछ आ रहा है। और ऐसे बात करिए यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 2, तो 2 दशमलव कुछ न कुछ इसका आंसर आएगा। अगर इससे बात कर लीजिए आयरन पे, मैग्नेटिक यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना संख्या, 1 2 3 4, तो 4 दशमलव कुछ न कुछ आ रहा है, 4.90, 4.90। तो इसका मतलब जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मान लीजिए 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो जो आंसर आएगा 5 दशमलव कुछ न कुछ आएगा। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 4 दशमलव आएगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 3 दशमलव आंसर में आएगा। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप गलती मत कीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मैंने जो कैलकुलेट करा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर ऑप्शन इस डिजाइन में रहेगा कि आपका 3 दशमलव दिया रहेगा, आपका कहीं देखिए मान लीजिए जैसे एक ऑप्शन में बनाता हूँ, अगर आपको आयरन के लिए कह दिया और आपको ऑप्शन देगा 5 दशमलव, 4 दशमलव, 3 दशमलव, 2 दशमलव, तो आप सीधा अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 पर आकर पता कर लीजिए और ऑप्शन में टिक लगा दीजिए कि 5 दशमलव होगा, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 दशमलव होगा, तो आपको कैलकुलेट करने से बच जाएंगे। तो इसीलिए मैंने 5 दशमलव कुछ न कुछ लिख रहा था। तो ये सारे लेक्चर है, सारा क्वेश्चन बनाइएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में पूछता है, आपके बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, या फिर नीट और जेईई के एग्जाम में भी यहाँ सवाल आते हैं, बट बिहार और CBSE बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आएंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया और इसको नोट कर लीजिए, वीडियोस को पॉज करके सारे सवाल बनाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप फेसबुक तो बेंजानी अकेडमी नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लास में आके पूरा अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर और भी रह गया तो आप फिर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।